बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आपका विजन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि अभी पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नेशनल इनकम, जिसमें नेशनल इनकम में हमने कुछ रिलेटेड बेसिक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डोमेस्टिक टेरिटरी डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिटीजनशिप डिस्कस किया था, जिसमें हमने फाइनल गुड्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंटरमीडिएट गुड्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस डिस्कस किया था अपने लास्ट कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग की क्वेरीज़ भी काफ़ी आ रही है हमारे पास। हम लोग उन क्वेरीज़ को सॉल्व करके आपको वापस भेज रहे हैं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझ रहे हैं और हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। थैंक्स बच्चों, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके क्वेरीज़ हम तक पहुंचाने के लिए। हम आगे वीडियो भी आपको अच्छा पहुंचाते रहेंगे। ध्यान रखिए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक एग्रीगेट का न्यूमेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, हम लोग जैसा कि आपको पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो दो होता है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। बच्चों एक बात समझना, मैं एक बार इसको फिर से आपको समझा दे रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जैसा कि आपको पहले पता था, आपको पता है। और हम अगले आपको कुछ अपने क्वेश्चंस असाइनमेंट के भेजेंगे। जो बच्चे हमें क्वेरी भेज रहे हैं उन बच्चों को हम कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी सेंड कर रहे हैं साथ में, और उन असाइनमेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके वापस हमें सेंड करना है। जैसे हमने लास्ट अपने असाइनमेंट में आपको सेंड किया था स्टॉक एंड फ्लो को डिफरेंशिएट करना, और मैंने आपसे कहा था कि ये सीबीएसई में पूछा जाने वाला एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बच्चों जैसे असाइनमेंट हम आपको भेज रहे हैं, उन असाइनमेंट को सॉल्व करके हमें वापस आप भेजो। दूसरी बात, उनमें भी जो गलतियां करोगे वो भी हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। अब हम जो आपको आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपको समझाया था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, और मैं बेसिक सा एक कहानी बता रहा हूं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि वो गुड्स जो अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किए हैं, और वो गुड्स जिन गुड्स पर, एक मिनट यहां पे ये समझ लो कि बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किए हैं का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए। वो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट है, लेकिन अभी उन्हें मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, वो प्रोडक्ट जिन्हें अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। अब मेरे बच्चों आप फिर से पूछोगे कि सर कौन सी कॉस्ट आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग फैक्टर सर्विसेज यूज करते हैं, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो आपने पेमेंट उन्हें की है, वो पेमेंट हमारी कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। वो पेमेंट हमारी कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। तो मेरी बात फिर से समझना, फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट यानी कि किसी यूनिट के प्रोडक्शन में खर्च हुआ अमाउंट, किसी यूनिट के प्रोडक्शन पे खर्च हुआ अमाउंट, बेसिक अमाउंट, जो उसको प्रोड्यूस करने में बेसिक अमाउंट खर्च हुआ, वो कहलाया फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होती है बच्चे? जैसे कि अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको पता है कि अगर किसी कमोडिटी को बनाने में 10 रुपए खर्च हुआ है तो हम 10 रुपए में उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे। हम उसको क्या बेचेंगे? जाहिर सी बात है उसकी मार्केट प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी। अब बच्चों इस मार्केट प्राइस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इस मार्केट प्राइस में हम कैलकुलेट करते हैं जो टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है, जो प्रॉफिट हमें पे करना होता है। तो अब क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट में जब आपने कुछ प्राइस को इंक्रीज किया आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर थिंग्स, तो जो प्राइस इंक्रीज हुई और जिस प्राइस में आपने मार्केट में उस गुड को लॉन्च किया, वो कहलाता है मार्केट प्राइस। क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस। तो आपको पता है फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होती है। ठीक है,
मैं इसमें दोबारा से आगे डिस्कस नहीं करूंगा और ये मैं मान लूंगा कि आपको ये टॉपिक आ गया, ठीक है। और आ गया तो ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले अपने कुछ वीडियो में, अगले कुछ लेक्चर में, अगले कुछ असाइनमेंट में आपके पास फिर से कुछ क्वेश्चन भेजेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको फिर से हमें सॉल्व करके वापस भेजनी है, ठीक है। और अपनी क्वेरीज पूछते रहिए, सिर्फ क्वेरीज पूछने से आप क्वेरीज भी आपकी सॉल्व होगी और साथ में हम जो क्वेश्चंस आपको सेंड कर रहे हैं वो भी आप सॉल्व करके हमें वापस भेजेंगे। ध्यान रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। तो रिलेटेड एग्रीगेट में पढ़ा दूं, इससे पहले मैं आपको एक चीज सब बता दूं बच्चों कि हम लोग इसमें दो कहानियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डोमेस्टिक और एक पढ़ेंगे नेशनल, ठीक है। एक पढ़ेंगे डोमेस्टिक, एक पढ़ेंगे नेशनल, एक पढ़ेंगे मार्केट प्राइस और एक पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो पहली बात, अभी मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस बताया है, याद रखना। दूसरी बात बच्चों, अभी हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में डोमेस्टिक और नेशनल की कहानी समझाई थी। अब डोमेस्टिक और नेशनल प्लीज दोबारा मत पूछना कि सर क्या होता है डोमेस्टिक और नेशनल, मुझे पता है कि आपको क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो हमारी टेरिटरी के अंदर है, और नेशनल मतलब क्या होगा जब उसमें हमने NFIA ऐड कर दिया, यानी वो इनकम जो विदेशों से हमारे बंदे कमा के हमारे पास ला रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे इंडिविजुअल्स, जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी जिसे कहते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी से जो पैसा कमा के हमारे देश में ला रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, हमारे डोमेस्टिक इनकम में क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है। और ये क्या कहला रहा है हमारा, ये हमारा कहलाएगा नेशनल इनकम। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में हमारा NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता, और नेशनल इनकम में NFIA यानी डोमेस्टिक यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, पहला डोमेस्टिक एंड नेशनल आपको क्लियर हो गया, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो, मैं पहले इसके फॉर्मूले में आऊं तो मैं एक बार आपसे फिर से डिस्कस कर लूं, हम लोग मेन बेसिक कौन सी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं GDP-MP, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं GDP-MP। GDP-MP का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो भी आपने फैक्टर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की विद इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक टॉपिक के अलावा एक बात बता देता हूं। हम लोग अगर सेक्टर की बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो तीनों सेक्टर का जो बेसिक सारा प्रोडक्शन होता है गुड सर्विसेज, उसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है। आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक प्राइस एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। हर टॉपिक में दो चीजें होंगी, एक होगा मार्केट प्राइस, एक होगा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक। अच्छा, अब नेट में और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है, याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग अभी आगे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। तब तक आप एक बार अपने रिकॉल करो कि ग्रॉस में और नेट में, क्या बोला मैंने कि ग्रॉस में और नेट में क्या डिफरेंस है, एक बार रिकॉल करो, ग्रॉस में और नेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP-MP। फिर अगला NDP-FC यानी डोमेस्टिक में दो कहानी हो गई, MP और FC। NDP में दो कहानी हो गई, MP और FC, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, डोमेस्टिक प्राइस GDP-MP, GDP-FC, NDP-MP, NDP-FC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। बच्चों ध्यान देना, NNP-FC जब आप कैलकुलेट कर लेते हो, यही आपका कहलाता है क्या, नेशनल इनकम, जिसके लिए ये चैप्टर पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नेशनल इनकम क्या है, NNP-FC का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी GNP-FC। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP, NNP-MP। फिर उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP यानी GNP-MP, ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ कहानियां हैं, अभी आगे हम लोग इसके फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, साथ में
मेरे पढ़ते चलना है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, और नोट्स का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बच्चों कि आपको बैठ के लिखना है सारी चीज़ें, आपको समझना है। समझने के बाद जब आप समझोगे सारी चीज़ें, मैं जैसा कि हर बार कहता रहता हूं कि कुछ कीवर्ड्स समझो और वो कीवर्ड्स आपको अपने आप सारी चीज़ सॉल्व करवा देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर से वही चीज़, 4 कहानियां एमपी की और 4 कहानियां एफसी की। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट एमपी, फिर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट एफसी, यानी टोटल हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला हमने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी ये क्या है, ये है जीडीपी एमपी। ये क्या है, जीडीपी एमपी। तो ये क्या है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मैंने आपसे बोला 3 सेक्टर होते हैं, तीनों सेक्टर का सारा गुड्स एंड सर्विसेज आपने जो भी प्रोड्यूस किया उठा के ऐड कर दो तो वो आपकी होती है जीडीपी। इतना तो हमें पता है, कॉमर्स वाले बंदे हैं हम। ठीक है, क्या बोला हमने कि जो भी आपने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया वो प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी का हो या टर्सरी का हो, जो भी आपने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज उसको उठाकर ऐड कर देंगे हम, तो वो कहलाएगा जीडीपी। अब मेरी बात समझना, तो इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बच्चों ये ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का ज़रूरी है होना। ठीक है, जीडीपी ऐसा नहीं कि आप जो भी कैलकुलेट करते हो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करते हो, वो टाइम पीरियड हमारा अक्सर 1 साल होता है या हमेशा 1 साल होता है। ठीक है, हम लोग क्वार्टरली 6 मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप बोलो सर कभी कभी तो हमारे पेपर में आता है कि जीडीपी इस महीने की ऐसी रही, जीडीपी उस महीने की वैसी रही, तो ऐसा नहीं बच्चे कि हम लोग एक बार में पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं, वो मंथली क्वार्टरली बीच में करते चलते हैं। ठीक है, उसकी रिपोर्ट वैसे जनरेट होती रहती है। तो फिर आगे आते हैं जीडीपी एमपी, क्या फॉर्मूला है, ध्यान देना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आपको जीडीपी, आपको मैंने ग्रॉस और नेट का डिफरेंस अभी याद करने को बोला था, तो मेरे बच्चों आपको याद आ गया होगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। ठीक, तो जैसा मैंने बोला जीडीपी एमपी क्या है, जैसा मैंने बोला जीडीपी एमपी क्या है, जीडीपी एमपी क्या है, एनडीपी एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है, ये है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूं, एनडीपी एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी क्या है बच्चों, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है विच डज नॉट इंक्लूड व्हाट, विच डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एफसी क्या हुआ, जीडीपी एफसी का मतलब जीडीपी एमपी, अभी आपने कैलकुलेट किया जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी में आपने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया। क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया। आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है। ठीक है, आपने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया और सब्सिडी ऐड कर दिया। ठीक है, क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया और सब्सिडी ऐड कर दिया। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या किया, माइनस कर दिया और सब्सिडी को आपने क्या किया, प्लस कर दिया। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं जीडीपी एफसी का, क्या, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी, जीडीपी एफसी माइनस एनआईटी। ठीक है, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गया। ठीक है, गुड। एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी क्या है, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीडीपी ग्रॉस एंड नेट,
ठीक है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड एंड डेप्रिसिएशन नॉट इंक्लूडेड, जो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी एमपी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपीएफसी। अब देखो इसमें बच्चे कुछ कहानियां समझनी होगी आपको। वो कहानी क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज विच डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, thus it is equal to sum of all factor income, sum of all factor income। बच्चे फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम का मतलब जो आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले में जो आपको इनकम मिली, दैट इज टर्म्ड एज फैक्टर इनकम। तो इट इज इक्वल टू ऑल सम, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या एक्सक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड है डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड है। ठीक है, तो ये आपने एक्सक्लूड कर दिया। इसके बाद आपको क्या बोला गया, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। ये हर फैक्टर इनकम के क्या है, इक्वल है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय वगैरह आपका फैक्टर इनकम हो गया, आपको मालूम है। इसका फॉर्मूला क्या बच्चे, इसका फॉर्मूला है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। बेसिक आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है, ये बात ध्यान रखना। जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, ठीक है, ध्यान क्या देना है, जब आपने एनडीपीएफसी किया तो एनडीपीएफसी में क्या एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी दोनों माइनस कर देंगे। तो दोनों हमने माइनस कर दिया, सब्सिडी हमने ऐड कर दिया जीडीपी एमपी बेसिक अमाउंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे कहा जाता है नेशनल इनकम, जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में क्या करना है, देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें क्या करेंगे, देखो, अब नॉर्मल इनकम का मतलब क्या हो गया, आपने अभी एनडीपीएफसी कैलकुलेट किया, आपने अभी एनडीपीएफसी कैलकुलेट किया, तो एनडीपीएफसी में आपने क्या किया, जीडीपी आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो ही गया, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन का क्या किया, माइनस कर दिया, जो भी आपने आपके एसेट की वैल्यू घटी वो आपने माइनस कर दिया। तो जीडीपी एमपी में आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया, सब्सिडी जो आपने दी है उसको ऐड कर दिया। तो बेसिक हमें क्या मिल गया, बेसिक हमें एनडीपीएफसी मिल गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एनडीपीएफसी जो बेसिक कैलकुलेट किया हुआ था, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे NFYA, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट मेड टू अब्रॉड। अब बच्चों एक बात समझना, ये फैक्टर इनकम नॉर्मल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है कि फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भैया इनकम हमारी 100 रुपये है और पेमेंट हमारी 80 रुपये है, यानी हम विदेश में जा करके, हमारे बंदे विदेश में जा करके 100 रुपये कमा रहे हैं और विदेशी हमारे यहाँ से आ करके 80 रुपये कमा रहा है। देखो ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मैं भी समझाता हूँ। एक फॉरेन हम विदेश में जाके क्या कर रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, विदेशी बंदा हमारे यहाँ आके क्या कर रहा है, 80 रुपये कमा रहा है। यानी हमने 100 रुपये कमाया, 80 रुपये दे दिया, तो हमारी कमाई कितनी हुई, हमारी कमाई 20 रुपये हुई। हमारी कमाई कितनी हुई, हमारी कमाई सिंपल 20 रुपये हुई। ठीक है, अब लेकिन समझने वाली बात यह है कि 20 रुपये प्लस में है, ठीक है भैया, कुछ तो कमाया, जेब में आया 20 रुपये ही सही। लेकिन अब यही कहानी अगर मान लो हमने विदेश में 100 कमाया और हमने 120 रुपये पे कर दिया, तो भाई हमारी इनकम क्या हो गई, माइनस में चली गई। हमारी इनकम क्या हो गई, माइनस में चली गई। यानी यहाँ पे NFYA क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे NFYA क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे 20 रुपये। ठीक है, अदरवाइज इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फैक्टर इनकम अर्न्ड
फ्रॉम बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट मेड टू अब्रॉड, यानी जो आया उसमें जो गया माइनस करो, नेट अमाउंट यहां लिख दो। प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और माइनस में है, माइनस का मतलब जैसे कभी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी याद है आप लोगों को समझाया था, और उसमें हमने क्या कहा था कि इंपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ठीक है पैसा हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये उल्टा हो गया, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो भैया हमारे पास से पैसा ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हमारा क्या है, फैक्टर इनकम प्लस में आएगा फ्रॉम अब्रॉड तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा यानी हमारी पेमेंट ज़्यादा थी, रिसीव कम किया है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए हो। तो हमने क्या किया, बेसिक एनडीपीएफसी में एनएफवाईए ऐड कर दिया, और हमें क्या मिल गया, एनएनपीएफसी, यानी कि जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी का मतलब हो गया, इसे हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। चलो ठीक है, सारी कहानी इसी की है बच्चे, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या करना है इसको, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री along with depreciation during an accounting year। भैया अब एक बात समझने वाली क्या बात है, यहां पे फिर से टर्म क्या आ गया, ग्रॉस आ गया। तो हमें इतना तो बेसिक सी कहानी समझ में आ ही गई है कि जब भी ग्रॉस की बात होगी तो ग्रॉस का मतलब हो गया कि भैया डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ठीक है। क्या हो गया, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। लेकिन जब भी नेट की बात होगी तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर है कि नेट की अगर बात होगी तो नेट का मतलब हो गया कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन अगर इंक्लूड है तो नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। तो भाई क्या होगा, फिर से एनएनपीएफसी, यानी कि अभी आपने कैलकुलेट किया नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। किसमें, एनएनपीएफसी में। तो एनएनपीएफसी में डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। या इसको और क्या कर सकते हैं, जीडीपीएफसी प्लस एनएफवाईए। आपने क्या किया, जीडीपीएफसी यानी फैक्टर प्रोडक्ट एट जीडीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में आपने क्या किया, एनएफआईए यानी नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपने ऐड कर दिया, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, जीएनपीएफसी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रखना, हम लोग आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड में जाएंगे। तो न्यूमेरिकल एंड में जाने से पहले, न्यूमेरिकल एंड में जाने से पहले ये फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। और मैं बता दूं, हो सकता है ये फॉर्मूला एक बार में आपको सारा समझ में आ गया होगा, या ये भी हो सकता है कि फॉर्मूला एक बार में आपको समझ में नहीं आया है। तो करना क्या है, करना ये है कि जहां पे डाउट हो हमें हमारे कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर आपको आगे अभी बताया जाएगा, या शायद आपको अभी तक वो नंबर याद भी हो गया होगा, क्या करना, उसको हमें क्वेश्चंस को, अपने डाउट को भेजना। और हमारे आगे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर यूट्यूब चैनल पे वही करना पड़ता है, यानी कि सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेट, अब क्या पढ़ेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है बच्चे। तो अब देखो फिर से समझो, पहली बात तो ये है कि अभी आपने ग्रॉस पढ़ा, अब आप नेट पढ़ोगे, तो फिर से वही कहानी सारी बढ़नी है। बस होगा क्या कि आपको एक एक करके सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज करते चलना है, और रिवाइज करना बच्चों ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस लगाओगे तो ये बेसिक सी चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। चलो, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या था, आपने जब एमपी की बात की तो इसमें क्या आ गया, जब एमपी की बात करोगे तो इसमें आपका क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इंक्लूड है। यानी एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करके सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एनएनपी एमपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मिल जाएगा, एनएनपी एमपी, ठीक है। चलो फिर बच्चों समझ में आ ही रही होगी चीज़ें आपको। बस एक टॉपिक और बचा, वो टॉपिक क्या है,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या होगा, फिर बस समझने वाली बात यह है कि इंक्लूडिंग क्या है इसमें, तो इसमें आपका डेप्रिसिएशन और एनआईटी दोनों इंक्लूड है। पहला आपका क्या इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, दूसरा आपका क्या इंक्लूड है, एनआईटी इंक्लूड है। ठीक है, तो क्या हो गया, एनएनपीएफसी आप पहले कैलकुलेट कर ही चुके हो, मैं डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे और एनआईटी को इंक्लूड करेंगे। जब ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीएनपीएमपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारा समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है तो आपको करना क्या है, इसको दोबारा से देखना है, प्रॉपरली फॉर्मूले को कहीं पे लिखना है, फॉर्मूले को लिखने के बाद कोशिश करना है कि उसको 2-3 बार आप जब रिवाइज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको रिवाइज़ हो जाएगा। याद रखना, फॉर्मूलों को लर्न करने की कोशिश मत करना तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लर्न करने से अच्छा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे कि क्या इंक्लूड हो रहा है और क्यों इंक्लूड हो रहा है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको आधे से ज़्यादा कहानी अपने से ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि आपको एक बार इन सारे फॉर्मूले को प्रॉपरली रिवाइज करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखना। ठीक है, तो एक बार जितनी वीडियो अभी तक की आपकी आई है, जितने लेक्चर्स अभी तक के आपके आए हैं, आप एक बार सारा रिवाइज कर लेना, और ध्यान रखना अगर ये सारा आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो आपको अगले कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों, और जुड़े रहो, साथ में पढ़ते रहो। थैंक्स बच्चे। नंबर हमारा आपके पास आ गया। ठीक है, थैंक यू।